हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और हम इस सीरीज में ट्रांसलोको लाइब्रेरी की मदद से I18N को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी तक हमने अपने प्रोजेक्ट में 2 लैंग्वेज का सपोर्ट दिया हुआ है, इंग्लिश और स्पेनिश, और हर एक लैंग्वेज के लिए हमने अलग से यहाँ पे फ़ाइल बनाई हुई है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस जेसन फ़ाइल में यहाँ पे केवल एक प्रॉपर्टी है जिसको हमने HTML फ़ाइल में जो है यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ है। और जब भी आप बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लैंग्वेज भी चेंज हो रही है। तो ये फंक्शनैलिटी हमने अभी तक अचीव की हुई है। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट है तो उनको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई डायनेमिक डेटा है तो उसको हम कैसे इन प्रॉपर्टीज़ के बीच में अपेंड कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ऑथ प्रॉपर्टी है जिसमें हमने एक ऑब्जेक्ट को जो है असाइन किया हुआ है एज अ वैल्यू, जिसके अंदर अगेन एक और ऑब्जेक्ट है जिसको हम लॉगिन कह सकते हैं। इसके अंदर अगेन एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और प्रॉपर्टी ऐड करेंगे विच इज टाइटल। ओके, तो टाइटल होगा हेलो फ्रॉम ऑथ। ठीक है, तो सेम ऑब्जेक्ट हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्पेनिश फाइल में भी ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे हम आते हैं और एक नई डिव बना लेते हैं इसके नीचे, और यहाँ पे हम डबल करली ब्रैकेट सेम एज एवर और टी। तो हमारी प्रॉपर्टी का नाम था ऑथ डॉट लॉगिन डॉट टाइटल। ओके, इसको सेव करते हैं, वापस से यहाँ जाते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट जो है रिफ्लेक्ट होने लगा है। स्पेनिश करेंगे तो बेसिकली टेक्स्ट अभी सेम है, तो यहाँ पे चेंज के लिए हम कुछ होला कर देते हैं। तो इसको रिलोड करते हैं, तो जब स्पेनिश करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे होला आ रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मान लीजिए यहाँ पे डायनेमिक टेक्स्ट कुछ ऐड करना है होला और फ्रॉम के बीच में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डबल करली ब्रैकेट इस तरीके से ऐड करने होंगे, और यहाँ पे जो भी आप वेरिएबल का नाम देंगे, इट कुड बी एनीथिंग, तो यहाँ पे आप कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। सेम हम इंग्लिश में भी कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे टेक्स्ट दिखाना है। ओके, तो यहाँ अगेन हम लिख लेते हैं वैल्यू, और ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अभी हमारे पास टी मेथड में हम यहाँ पे केवल सिंगल आर्गुमेंट भेज रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेकंड आर्गुमेंट भेज सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पैरम्स में देख रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट डालना होगा, जो भी वेरिएबल आपने यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला वैल्यू सेम आपको यहाँ पे जो है प्लेस करना होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे वैल्यू और जो भी प्रॉपर्टी, लेट्स से अतुल। ओके, तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है अतुल अपेंड हो गया है हेलो और फ्रॉम के बीच में। जब इसको स्पेनिश करेंगे तो हेला फ्रॉम अतुल, या सो ये हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारी हार्ड कोडेड वैल्यू हो गई। इसको हम चाहें तो यहाँ वेरिएबल से भी रीड कर सकते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ टाइटल आप देखोगे कि डेमो है। तो इसके लिए आपको जस्ट यहाँ मेंशन करना होगा, इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडेड टेक्स्ट हम यहाँ पे टाइटल कह सकते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे डेमो आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।